जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। किसी भी मनुष्य को चिंता क्या है ये सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब से समझदार होता है और उसकी मृत्यु तक उसके मन में कभी ना कभी किसी न किसी बात की चिंता जरूर रही होगी। जैसे बचपन में होमवर्क पूरा ना होने की चिंता, गलती करने पर पकड़े जाने की चिंता, परीक्षा में प्रवेश करने से ठीक पहले की चिंता, बड़े होने पर कैरियर की चिंता, भीड़ के सामने बोलने की चिंता, कैमरे का सामना करने की चिंता, शादी होने पर बीवी और बच्चों की चिंता और बूढ़े होने पर पूरे खानदान की चिंता। दोस्तों, अब बात आती है कि ये चिंता क्या है, क्यों होती है ये चिंता और चिंता होने पर क्या करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब चीज़ें आपके या हमारे अनुसार होती हुई नहीं दिखती है तो वो चिंता का विषय बन जाती है। मनुष्य अपना जीवन और इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, जो मुमकिन नहीं है। बस यहीं से जन्म लेती है चिंता। गृहस्थ जीवन जीने वाले कुछ लोग ज़्यादा चिंतित है तो कुछ कम चिंतित, लेकिन चिंतित तो है ही सभी। सभी के पास चिंता के लिए कोई ना कोई विषय ज़रूर है। हो सकता है दोस्तों कि जब अभी आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो भी आपको कोई ना कोई चिंता ज़रूर सता रही होगी। चिंता और चिता में केवल अंतर एकमात्र बिंदु का ही है। चिता तो मरे हुए इंसान को जलाती है, परंतु चिंता एक जिंदा इंसान को ही जला देती है। इसीलिए तो कहा गया है कि चिंता और चिता एक समान है। हम सजीव प्राणी हैं और हर मनुष्य का चिंता करना, सोचना प्राकृतिक स्वभाव ही है। लेकिन अगर करना ही है तो चिंतन करें। हम सभी चिंतन सकारात्मक तरीके से भी तो कर सकते हैं। किसी एक ही बात को बार बार नकारात्मक तरीके से सोचना मतलब चिंता को बढ़ावा देना है। क्या आप 90/10 सिद्धांत के बारे में जानते हैं? आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह सिर्फ 10% ही होता है, और जो बाकी 90% आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया या नकारात्मक प्रतिक्रिया, ये आप पर निर्भर करता है। जब कई बातें आपके अनुसार नहीं होती है या ऐसी कुछ बातें जिनसे आप दुखी हो जाते हैं और आप उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, अगर हम सभी ये सोच के भूल जाए कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा, तो हमारे दिमाग में फिर वो बात आएगी ही नहीं। और यदि आप यह सोचेंगे कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो भी ये बात बार बार आपके दिमाग में आएगी। और जब भी आपके दिमाग में ये बात आएगी, साथ में सिर्फ नकारात्मक विचार ही लाएगी। जब आप नकारात्मक सोचने लगेंगे तो यही तो चिंता को बढ़ावा देना है। आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अगर दोस्तों आप चिंतन करते हैं तभी अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। या जब आप किसी चीज़ के ऊपर जब चिंतन करते हैं तो हम और आप उस चीज़ में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। किसी विषय के बारे में सोचना सही है, लेकिन चिंता चिता के समान तब बन जाती है जब हम किसी चीज़ को अत्यधिक सोचने लग जाते हैं और अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाते हैं। आपने एक कहावत कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि चिंता से चतुराई घटे और ईर्ष्या से सम्मान, अर्थात
मनुष्य को ना तो चिंता करनी चाहिए और ना ही ईर्ष्या। व्यर्थ की चिंता से शरीर, मन, मस्तिष्क खराब होने लगता है। चिंता लाभ तभी पहुंचा सकती है बशर्ते उसके प्रति अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। जैसे जीवित रहने के लिए शरीर में रक्तचाप का रहना ज़रूरी है, उसी तरह चिंता भी ज़रूरी है, ना केवल जिंदा रहने के लिए बल्कि आगे बढ़ने के लिए भी। पर अत्यधिक चिंता प्राण घातक भी हो सकती है। जब मनुष्य को चिंता का रोग लग जाता है तो यह मनुष्य को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अंतर केवल चिता और चिंता में इतना ही है कि चिंता मनुष्य को बार बार जलाती है और चिता मनुष्य को एक बार। चिता में आदमी एक बार में ही भस्म हो जाता है, जबकि चिंता में पल पल प्रतिपल भस्म होता रहता है। क्योंकि चिंता करते समय मनुष्य वर्तमान में रहकर भी भूतकाल और भविष्य में खोया रहता है। मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारियों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा घातक व जानलेवा होती है और मानसिक बीमारियों में सबसे ऊपर जिस बीमारी का नाम आता है वह है चिंता, जो कई छोटी छोटी मानसिक बीमारियों का ही एक बड़ा रूप है। जैसे एक मामूली सी चींटी विशाल हाथी की नाक में दम कर सकती है, उसकी मौत का कारण बन सकती है, ठीक उसी प्रकार छोटी सी चिंता भी मनुष्य को सीधे चिता तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, हम चिंता करते क्यों हैं? चिंता के पीछे एक भय छिपा रहता है कि कोई अप्रिय बात ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कुछ हमारे साथ बुरा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। यह भय अज्ञानता से जन्म लेता है। किंतु अगर मन में यह विश्वास हो जाए कि प्रभु द्वारा बनाए गए संसार में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तब हम चिंता किस बात की कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मन में यह विश्वास हो जाए कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह कर्म और फल के नियम के अनुसार हो रहा है, अन्यथा कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तब भी हम निश्चिंत हो जाते हैं। कर्म और फल का नियम अटल है, इसलिए चिंता में डूबे रहने की बजाय हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। चिंता हमारा कुछ बना या बिगाड़ नहीं सकती। चिंता करने वाले मनुष्य के लिए एक दरवाज़ा ऐसा है जो उसके लिए कभी बंद नहीं होता, वह है भगवान का दरवाज़ा। योग और ध्यान के द्वारा अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हुए चिंता मुक्त होकर सुखमय जीवन जीने का प्रयत्न आपको करना है। जब कुछ भी समझ ना आए तो उस ईश्वर पर सब छोड़ दीजिए, जो होगा वह अच्छा ही होगा। दोस्तों, आप स्वयं सोचिए, क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है, या क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? नहीं ना। तो मनुष्य को चिंता नहीं अपितु चिंतन करना चाहिए। एक बात याद रखिए कि बार बार चिंता सताए तब आप भगवान का चिंतन करें, मंत्र जाप करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, आप निश्चित ही चिंता से मुक्त हो जाएंगे। मेरा निष्कर्ष तो यही है कि चिंता करना अच्छी बात है, पर किसी चीज पर अत्यधिक चिंता करना और किसी निष्कर्ष पर नहीं आना, इस तरह की चिंता चिता के समान होती है। इसीलिए चिंता से घिरा जो भी मनुष्य चिंता का भार भगवान पर छोड़कर निश्चित होने का अभ्यास करता है, उसको चिंता का रोग भी नहीं लगता और समस्याओं के समाधान भगवत कृपा से स्वतः ही निकलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आपको अवश्य ही वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा
और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।